आइए तो आज हम क्लास में मटेरियल चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मटेरियल चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। क्या होती हैं लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, आइए इसके लिए हम आपसे बात करते हैं। पहले तो हम हेडिंग डाल लें। हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा मटेरियल चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। इसे हम बुलाते हैं लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में हम अभी तक क्या बातें सीख चुके हैं? हम अभी तक एक चीज सीख चुके हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? हाउ मच क्वांटिटी should be purchased in each order। एक बार अगर हम ऑर्डर देते हैं तो हमें कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, ये बात अभी तक हम सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ की अपनी डिफिकल्टीज होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ईओक्यू कह रहा हो कि 500 यूनिट एक बार में खरीदने चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि 500 यूनिट्स मुझे मिल भी पाए। सप्लायर कहता है जी 500 नहीं मिल सकते, या तो 1000 लेने पड़ेंगे या 200 लेने पड़ेंगे। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल हैं और कुछ प्रैक्टिकल केस में वेरिएशन आती हैं। खैर, ईओक्यू तो हमने सीख ली कि एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। अब हमारे सामने कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये मेरी स्टॉक की क्वांटिटी है और ये पीरियड है, ठीक। और मान लो कि ये मेरी यूसेज है। चलो यूसेज को भी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सर, स्टॉक हमारा पीरियड के साथ साथ कम होता है, तो कब हमें नई परचेज का ऑर्डर देना चाहिए? अब मैं आपके साथ मान लो ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये लाइन बताती है कि जब आप मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हो, जैसे ही इस लेवल के ऊपर मटेरियल आ जाए, आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए फॉर फ्रेश क्वांटिटी। तो मेरी सबसे पहला आपको जो अभी मैं समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि सर, किस क्वांटिटी के ऊपर मुझे ऑर्डर देना चाहिए। इसे हम बोलते हैं री ऑर्डर लेवल। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ क्या बात की? मैंने कहा री ऑर्डर लेवल। व्हेन शुड ऑर्डर फॉर फ्रेश परचेजेस शुड बी मेड। अब घर में क्या होता है, घर में आप देखते हैं कि हमारी छोटी सी किचन है। किचन में हमारी मदर खोल के देख लेती हैं, अच्छा राइस की क्वांटिटी बहुत कम रह गई है, बेटा बाहर जाओगे मार्केट से राइस लेते आना। अब फैक्ट्री में ऐसे नहीं होता। सबको पता है कि अगर फैक्ट्री को मटेरियल चाहिए तो मटेरियल एकदम से नहीं मिलता, आने में समय लगता है। अब हम घर के अंदर क्या देखते हैं? हम घर के अंदर देखते हैं कि राइस चाहिए, कोई बात नहीं, मार्केट में गए और राइस लेकर के आ गए। लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में हम अपने सप्लायर को फोन करते हैं। सप्लायर कहता है जी मेरे को तो 1 हफ्ता चाहिए सामान पहुंचाने के लिए।
या सप्लायर कहता है मुझे 3 दिन चाहिए, 3 दिन के बाद आपको सामान दे दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक सिस्टम फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्शन ही रुक जाए। तो फैक्ट्री में बहुत सिस्टमैटिकली काम करना पड़ता है। फैक्ट्री में जो हमारा स्टोर कीपर होता है उसे इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है कि जैसे ही स्टोर रूम में स्टॉक इस लेवल के ऊपर आ जाए, आपका काम होगा कि परचेज के मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो कि भाई नया सामान मंगवा लो। तो फिर परचेज मैनेजर की ड्यूटी होगी, वो फटाफट ऑर्डर पास कर देगा कि जी अब हमें सामान चाहिए, क्योंकि सामान आने में देरी हो गई तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुक सकती है। प्रोडक्शन रुक जाएगी तो लेबर खाली बैठेगी, हमें बहुत नुकसान होगा। तो फैक्ट्री में सारा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना पड़ता है और उसमें हमें यह बताना पड़ता है कि किस क्वांटिटी के ऊपर आपको ऑर्डर देना है। अब सर मेरी फैक्ट्री में एक रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, हमारी फैक्ट्री में कई सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं। इन जनरल बात करूं तो मटेरियल ए है, मटेरियल बी है, मटेरियल सी है, मटेरियल डी है। तो जितने मटेरियल आप यूज करते हैं, हर एक मटेरियल के लिए एक क्वांटिटी फिक्स की जाएगी, जिस क्वांटिटी पर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे। दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। सर अब रीऑर्डर लेवल कैसे निकाला जाता है? तो देखो बेटे, रीऑर्डर लेवल में सबसे जो हमारे पास पॉपुलर फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, वो है मैक्सिमम यूसेज। यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम में आपको गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में आप देखते हो कि पहले डोमिनोज ऐड करता था, नन्ना 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 तो पिज्जा आए फ्री। वो कहता था अगर 30 मिनट्स के अंदर हमने आपको डिलीवरी नहीं दी पिज्जा की तो पिज्जा आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो उसका डिलीवरी टाइम था 30 मिनट्स, क्योंकि आप पास के किसी आउटलेट पे ऑर्डर करते हो, लेकिन आपको पता है कि रॉ मटेरियल मेरा अगर आना है तो उसमें समय लगेगा। तो मटेरियल की सप्लाई पहुंचाने में सप्लायर कितना समय लेता है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड। और रीऑर्डर पीरियड को हम लोग ना लीड टाइम भी बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लीड टाइम। सर क्या फैक्ट्री के अंदर हमेशा कंजम्पशन एक जैसी रहती है? आंसर इज नो। अभी आप देख सकते हो आजकल मोदी जी के मन में ना जाने क्या आया, उन्होंने कहा जी नोट बंद। अब नोट बंद के प्रभाव के कारण कई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम चल रही है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन अगर कम चल रही है तो रॉ मटेरियल भी कम कंज्यूम हो रहा है। तो कभी कभी हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कम होती है तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन भी कम हो जाती है, और कभी कभी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन बहुत बढ़ भी जाती है। जैसे आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल ले लो, बहुत गर्मी हो तो आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और अगर सर्दी ज्यादा चल रही हो तो आइसक्रीम की सेल कम हो जाती है। तो इसका मतलब हर फैक्ट्री के अंदर यह रूल होता है, कभी प्रोडक्शन ज्यादा है कभी प्रोडक्शन कम है। जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन हम करते हैं? अब सर हम क्योंकि लेवल ऑफ इन्वेंट्री डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी बात कर रहा हूं कि रॉ मटेरियल की मैक्सिमम कंजम्पशन क्या आपकी फैक्ट्री में हो सकती है, मिनिमम कंजम्पशन क्या हो सकती है, और एवरेज कंजम्पशन क्या हो सकती है। ठीक है सर, तो ये क्या है? सर ये मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन है। इसका मतलब अगर फैक्ट्री में कभी बहुत अच्छा काम आ जाए तो हम 200 यूनिट एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, तो मैक्सिमम कंजम्पशन 200 यूनिट्स। सर कभी कभी कंजम्पशन कम हो जाती होगी, यस मान लीजिए कभी कभी कंजम्पशन 100 यूनिट पहुंच जाती है,
तो मिनिमम हो गया 100 यूनिट, मैक्सिमम मैंने बताया 200 यूनिट्स। ठीक है, और एवरेजली क्या रहती है, तो एवरेज उन दोनों को हाफ कर दो, 150 रहती है। तो यहां पर अगर आप रीऑर्डर लेवल सेट करना चाहते हो तो कॉस्टिंग में लोगों का मानना है कि सबसे पहले बताओ मैक्सिमम यूसेज, मैंने कहा 200 यूनिट्स पर डे। अब कॉस्टिंग के लोग कहते हैं अच्छा बताओ आप सप्लायर को ऑर्डर देते हो, कितने समय में वो आपको ऑर्डर भेज देता है। मैंने कहा देखो कभी तो 3 दिन में ऑर्डर भेज देता है, कभी 5 दिन लगाता है और कभी 10 दिन भी लगा देता है। ठीक है, 3 दिन लगाता है तो ये हो गया मेरा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, क्योंकि 3 दिन उसने कभी कभी 3 दिन भी लगाए हैं तो ये मिनिमम हो गया, और 10 दिन भी लगाए हैं तो 10 दिन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। सर 10 से ज्यादा कभी नहीं लगाए। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब अगर 200 रुपए मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे हो सकती है और वो मैक्सिमम 10 दिन लगा सकता है डिलीवरी देने में, तो मैंने आपसे कहा 200 इंटू 10 डेज, 2000 यूनिट का अपने पास एक मार्क लगा लो कि जैसे ही स्टॉक 2000 यूनिट पर आ जाए आप अपने सप्लायर को फोन कर दो कि भाई सामान चाहिए। अब वो आपको 3 दिन में दे, 5 दिन में दे, 7 दिन में दे, 10 दिन में तो दे ही देगा ना। तो इसका मतलब आपका स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होगा, और इसमें आप हमेशा सेफ रहेंगे, कभी आपका प्रोडक्शन का भी लॉस नहीं होगा और कभी आपकी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री भी नहीं जाएगी। खैर, आपने तो बच्चों ने क्या करना है, सर हमें तो रटना है। मैंने कहा तो रट लो ना, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसका एक फॉर्मूला और है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, बताओ क्या है। वो फॉर्मूला मैं आपको ईओक्यू पढ़ाते वक्त बता चुका हूं, वो कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है। उसके पीछे अपना लॉजिक है और इसके पीछे अपना लॉजिक है, मैंने जगह छोड़ दी। उस फॉर्मूले की भी हम बात करेंगे। ठीक है सर, तो हम अपने डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारी कंजम्पशन चल रही है, जैसे ही कंजम्पशन इस लेवल को टच करेगी, ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है 200 यूनिट्स पर डे और 10 डेज मैक्सिमम टाइम मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये 2000 यूनिट्स का मेरा रीऑर्डर लेवल हो गया। तो मेरी कंजम्पशन जैसे ही यहां टच करेगी मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अब मेरा स्टॉक कम होता जाएगा, यहां से कम होता जाएगा, और जब ये कम होगा तो एक दिन मुझे वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जब मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया, तो ये मेरी लाइन हो गई, इसको हम बोलते हैं मिनिमम लेवल। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। अगर ये पीरियड है, टाइम है या डेज है, तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर यहां प्लेस किया था और गुड्स मुझे यहां रिसीव हुए, तो ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड कहलाता है मेरा री ऑर्डर पीरियड। ठीक है सर, ज्यादा गहराई में बातें क्या करना, हम बच्चे हैं, हम घबराने लग जाते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम घबराओ मत, अब मेरे साथ आगे चलो और मेरे साथ बात करते हैं मिनिमम लेवल। नंबर 2 मिनिमम लेवल, कुछ स्पेस मैंने छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल, यानी कि मेरा स्टॉक इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, यहां तक मुझे सामान मिल जाता है, ये मेरा मिनिमम लेवल है। तो मेरे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है री ऑर्डर लेवल, ROL माइनस ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज री ऑर्डर पीरियड। अब आपने याद रखना है कि री ऑर्डर पीरियड का एक नाम लीड टाइम भी है। अगर क्वेश्चन में लीड टाइम लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब री ऑर्डर पीरियड की बात हो रही है, ये बात ध्यान रहेगी।
यस सर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीड टाइम। अब इकोनॉमिक्स के ग्राफ में उलझ मत जाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नाउ एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है। और एवरेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल सा रूल है एवरेज का, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक है सर। तो रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल यूसेज के हिसाब से उन्होंने डिस्कस कर दिया कि ये आपका मिनिमम लेवल होना चाहिए। अब देखो, मिनिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल यूज हो रहा था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला एक और होता है जो मैंने ईओक्यू में आपको पढ़वा दिया है। ये तो मेरा मोस्ट कॉमन फॉर्मूला हो गया। कभी कभी इस फॉर्मूले से भी रीऑर्डर लेवल निकलता है। बताओ, अगर मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड हो, इसको यहां ले आओ, या सर इसको यहां रहने दो, इसको यहां ले आओ। मैथमेटिक्स आप जानते हो ना, एक को वहां ले जाओ। तो सर एक और फॉर्मूला हो सकता है जो कभी कभी यूज होता है मजबूरी में, विच इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक लेवल भी बोलते हैं और बफर स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। ठीक है सर। सर क्या ये दो फॉर्मूले सेम आंसर देंगे? तो बेटे हम मैथमेटिक्स नहीं है, हम आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, और अकाउंटिंग में क्या होता है, विचार होता है, और कभी भी दो विचार जरूरी नहीं है कि आपस में मिल जाएं। ठीक है ना। तो इन दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तो अकाउंट्स में एक बात दिमाग में बांध के चलनी है कि अगर आंसर अलग आए तो इसका मतलब गलत नहीं होता, इसका मतलब मैं एक डिफरेंट अप्रोच की बात कर रहा हूं। ये अप्रोच भी चलती है, ये अप्रोच भी चलती है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं सर। ये तो हो गया मिनिमम लेवल। अब ये हो गया मेरा मैक्सिमम लेवल, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। तो सर व्हाट इज मैक्सिमम लेवल? नंबर 3 इज मैक्सिमम लेवल। नाउ मैक्सिमम लेवल कहता है आपका कि मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम माइनस, या ऐसे लिखो रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। और रीऑर्डर क्वांटिटी जो होती है दैट इज सेम एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में आप कितनी क्वांटिटी परचेज करते हो, और क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं कि हमें एक बार में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर खरीदना चाहिए, तो रीओक्यू का मतलब मेरा ईओक्यू हो गया। और इसमें से अब आप माइनस कर दो मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। दिस इज मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। स्पेस कम था ना, तो इसलिए मैंने MIN लिख दिया। MIN का मतलब हो गया मिनिमम लेवल। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आ गया मेरे पास एवरेज स्टॉक लेवल। नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल। तो मेरे मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं बीच में एवरेज स्टॉक लेवल होता है। मान लो ये मेरा एवरेज स्टॉक लेवल है। बच्चा कह रहे हैं दिखाई नहीं दिया। ये मैक्सिमम लेवल है, ये मिनिमम लेवल है, और इन दोनों के बीच में ये मेरा एवरेज स्टॉक लेवल है। तो फोर्थ फॉर्मूला हो गया मेरे पास एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज लेवल के अंदर भी हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है
वो होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। सबसे ज्यादा एवरेज लेवल का फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2। और दूसरा मेरे पास एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। और रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको बता रखा है कि वो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होती है। अच्छा, अब सबसे पहले तो बच्चों को बुक से रीड करवा दें। सबसे पहले तो बच्चा यही रीड करेगा कि हमारी बुक कहती है कि घबराना नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी, the term reorder quantity refers to standard quantity of material which is normally placed an order when the stock reaches reorder level। तो reorder level जब stock आ जाए तो आपको reorder quantity का order देना चाहिए। और this term is generally used in synonymous with the economic order quantity। यानी आपको बुक से रीड करवा रहा हूं कि reorder quantity is same as economic order quantity, घबराना नहीं है। चलिए सर, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बच्चों को यहां दिखाई दे रहा है कि सर दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो इन जनरल चलता है हाफ ऑफ मैक्सिमम प्लस मिनिमम, और दूसरा है एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारे पास एक से अधिक फॉर्मूले हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है सर, अब बताइए मैंने आपको कौन कौन सा लेवल सिखाया। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है सर, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, मैंने दिमाग में फिट कर लेना, ये मजबूरी में यूज करूंगा। दूसरा मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल कहूं या एवरेज कहूं एक ही बात है। तीसरा मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। चौथा एवरेज लेवल, एवरेज लेवल के भी दो फॉर्मूले हैं, एक तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 और दूसरा मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एक पांचवा भी है विच इज कॉल्ड डेंजर लेवल। दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। अब बेटे अगर आप मान लीजिए व्हीकल चलाते हैं तो हर एक व्हीकल के अंदर कंपनी ना एक रिजर्व बना के देती है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें पता है रिजर्व, रिजर्व का मतलब है कि अब आपको पेट्रोल पंप जाना है और पेट्रोल डलवाना है। अब क्या रिजर्व को डेंजर लेवल कहा जाए? आंसर इज नो, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे पेट्रोल पंप अवेलेबल हैं। तो रिजर्व में गाड़ी लग गई है अगर, तो घबराना नहीं है, बस याद रखना है कि डलवा लेना चाहिए। तो रिजर्व को मैं मिनिमम लेवल कह सकता हूं। लेकिन कई बार मजबूरी में रिजर्व होने के बावजूद आप अपने दूसरे पहले काम पूरे कर रहे हो और करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको अलार्म दिमाग में बजाना चाहिए ना कि भाई अब डेंजर लेवल आ गया, अब सारे काम छोड़ करके पहले पेट्रोल डलवा लो। तो डेंजर लेवल जो होता है वो मिनिमम लेवल से जनरली नीचे ही होता है। लेकिन डेंजर लेवल सर होता क्या है? सवाल ये उठता है व्हाट इज डेंजर लेवल। और बच्चा तो कह रहा है कि सर मुझे तो आप डेंजर लेवल का फॉर्मूला बता दो, क्योंकि मैं तो रटता हूं ना चीजों को, मुझे समझने में ज्यादा आनंद नहीं आता, मैं बोर हो जाता हूं। तो मैंने आपको सिखाना है बेटे कि एक और लेवल होता है विच इज कॉल्ड डेंजर लेवल। ठीक है, हमारी बुक में डेंजर लेवल कहां है अभी दिख नहीं रहा, बाद में इसकी चर्चा करते रहेंगे। ठीक है सर, अपने आप बुक में कहीं ना कहीं आ जाएगा। नाउ अब मैंने आपके साथ डिस्कस करना है डेंजर लेवल। सर सबसे पहले तो यह बताओ कि आखिरकार प्रॉब्लम डेंजर लेवल पर आई क्यों? मैंने कहा समझाता हूं। देखो, यह मेरा स्टॉक कंज्यूम हो रहा था, जैसे ही रीऑर्डर लेवल पर आया मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया।
अब मुझे स्टॉक मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। मिला नहीं तो वो स्टॉक नीचे जाए जा रहा है। अब जैसे स्टोर कीपर ने देखा कि सर ये स्टॉक कम होता जा रहा है, वो परचेज मैनेजर के पास गया कि सर ऑर्डर प्लेस कर रखा है लेकिन अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, क्या करना चाहिए। तो परचेज मैनेजर को एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाए तो इमरजेंसी के अंदर मैं स्टॉक कहां से खरीदूंगा, यह हर इंसान को पता होना चाहिए। मेरी रेगुलर सप्लाई मान लो महाराष्ट्र से आती है और 3 से 5 दिन का समय लेती है, ये तो मेरी रेगुलर सप्लाईज है। लेकिन हर बिजनेसमैन मजबूरी में अपने पास एक ऑप्शन लेके चलता है कि अगर महाराष्ट्र वाला सामान नहीं आया तो क्या अपनी फैक्ट्री को बंद कर दूं, प्रोडक्शन को रुक जाने दूं। अरे भाई, जो आसपास विकल्प उपलब्ध है ना, उसी को ऑर्डर करो, क्योंकि वो सामान महंगा देता है, इसलिए जनरली हम उससे नहीं खरीदते। लेकिन इमरजेंसी के अंदर हम रेट नहीं देखते कि वो थोड़े ज्यादा मांग रहा है तो ज्यादा दे दो, एक उससे परचेज करके ले आओ। ठीक है सर। नाउ तो व्हाट इज माय डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब है कि उतना स्टॉक का लेवल जहां पर आपको फटाफट भाग कर जाना है और इमरजेंसी परचेज जहां से करते हो वहां से खरीद के लाना है। अब मान लो सर मुझे इमरजेंसी परचेज के लिए भी 1 दिन का समय चाहिए। ठीक है, अगर इमरजेंसी परचेज में आपको 1 दिन का समय चाहिए तो 1 दिन का स्टॉक जो बनेगा ना, वो बन जाएगा आपका डेंजर लेवल। यानी डेंजर लेवल का मतलब है कि अगर स्टॉक डेंजर लेवल को टच कर दिया तो आंख नाक कान सब बंद कर दो, भाग कर जाओ सारे काम छोड़ करके और वहां से अपना मटेरियल परचेज करके लाओ। दैट इज कॉल्ड डेंजर लेवल। क्योंकि अगर डेंजर लेवल के बाद आप रुक गए तो सर्टेनली आपकी प्रोडक्शन सफर करने वाली है। नाउ तो डेंजर लेवल कहते हैं, डेंजर लेवल का मतलब हो गया व्हाट इज योर एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी लीड पीरियड। इमरजेंसी लीड पीरियड, कभी कभी यह फॉर्मूला यूज हो जाता है। ठीक है सर। वैसे तो सर आप हमें कितना भी समझा लो, हमने तो फॉर्मूलों को ही रटना है। तो बेटे मेरे पास फिर अब आपने रटना है, तो समझ लीजिए कि मेरे पास कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 और 5, पांचवा हो गया डेंजर लेवल। ठीक है सर। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक तो बहुत ही आसान है, कहने की बात ही नहीं है। तो चलिए सर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए और मेरे साथ साथ चलेंगे हम लोग। पेज नंबर है 127, पेज नंबर है 127। क्वेश्चन नंबर है 4, अनसॉल्व क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4। आइए समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल नंबर 30। एक मटेरियल की बात कर रहा है, उसका नाम है मटेरियल नंबर 30। मैंने कहा 2 की भी बात करते तो मैं घबराने वाला नहीं था। बुक कह रही है चिंता मत करो, अगली बार 2 हैं, एक्स भी है और वाई भी है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, पहले एक की बात तो कर ले। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, गिवन नहीं होती तो ईओक्यू निकाल देता। समझ में आ गया। नाउ रीऑर्डर पीरियड, अब बताओ रीऑर्डर पीरियड का दूसरा नाम क्या था। बच्चे कह रहे हैं सर लीड टाइम, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। 4 to 6 वीक, इसका मतलब 4 हो गया मिनिमम, 6 हो गया मैक्सिमम। तो सर बताओ एवरेज क्या हुआ। तो एवरेज हो गया मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 5 वीक्स। बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या इंपोर्टर है कोई, 5 हफ्ते लगते हैं इसको सामान मंगवाने में। मतलब देश से बाहर से सामान आ रहा होगा, देश में आना हो तो 2 3 4 दिन में सामान आ जाता है। खैर
ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ सर, आगे बढ़ जाओ। मैक्सिमम कंजम्पशन 400 यूनिट्स। नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज, 300 यूनिट्स। और मिनिमम कंजम्पशन 250 यूनिट्स। अब बच्चा दिमाग लगा रहा है, बच्चा कह रहा है सर अगर मैक्सिमम 400, मिनिमम 250, दोनों को जोड़ा 650, एवरेज निकालूं तो 325 आता है, फिर इसने 300 क्यों दे दिया? दरअसल ये जो एवरेज का तरीका है ना, सिंपल एवरेज, ये अच्छा तरीका नहीं है, मजबूरी का तरीका है। उसने अच्छा तरीका लगा करके एवरेज निकाली होगी। जिन बच्चों का स्टैट्स अच्छा है वो जानते हैं कि सर एवरेज तो सिंपल एवरेज भी होती है, वेटेड एवरेज भी होती है, हार्मोनिक मीन भी होता है, पता नहीं कितने मीन होते हैं। तो आप अपना दिमाग इस बात पर मत लगाना कि सर अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम लेके निकालता तो कुछ और आता। दिया है तो वही एक्सेप्ट कर लेना, नहीं दिया हो तो अपना बचपन का सिंपल सीधा सादा फॉर्मूला लगा लेना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक है सर। हमसे मांगा गया रीऑर्डर लेवल निकालो, मिनिमम लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो, एवरेज स्टॉक लेवल निकालो। चलिए निकालिए। अब बच्चा कह रहा है सर हम तो देख देख के निकालेंगे, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले याद ही नहीं हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते रहना और देख देख के ही निकालते रहना, इसमें क्या हो गया, लेकिन निकालो तो सही। सर क्वेश्चन नंबर 4 हम खुद बनाएंगे। मैंने कहा जल्दी क्या है, एक मुझे बनाने दो, 5 तुम बना लेना। रीऑर्डर लेवल, बस आप एक काम करते जाओ, आप मुझे देख देख कर ही बताते जाओ रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। जो शैतान बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर 2 फॉर्मूले हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आप सबसे पहले एक फॉर्मूले को याद करो, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि बच्चे को याद हो जाए कि रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम एक ही बात होती है। मैक्सिमम कंजम्पशन थी 400 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड था 6 वीक्स। तो ये मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे हिसाब से ये आ गया रीऑर्डर लेवल 2400 यूनिट्स। कितना आसान था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा पूछा गया मुझसे व्हाट इज मिनिमम लेवल। चलिए जी, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताइए। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। चलिए जी, रीऑर्डर लेवल तो था 2400 यूनिट्स का। एवरेज कंजम्पशन क्या थी, तो सर एवरेज कंजम्पशन हमें दी हुई थी 300 यूनिट्स की, 300 यूनिट्स पर वीक। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने 4 और 6 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाला था 5 वीक्स। तो 2400 माइनस 5 3 जा 1500, मिनिमम लेवल मेरे पास फिक्स हो गया 900 वीक, सॉरी 900 यूनिट्स। आई एम सॉरी 900 यूनिट्स। नंबर 3, मिनिमम के बाद मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला था सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल है 2400 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन थी 1500 यूनिट्स। मिनिमम कंजम्पशन मेरे पास होती है 250 यूनिट्स पर वीक और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है मेरे पास 4 वीक्स। 2400 प्लस 1500 माइनस
1000, तो ये हो गया सर 2900 यूनिट्स। फोर्थ, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो सर मिनिमम लेवल आया था 900 यूनिट्स का, मैक्सिमम लेवल आया था मेरे पास 2900 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय 2। तो सर ये हो गया 3800 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू 1900 यूनिट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एवरेज का तो बहुत ज्यादा बार कई लोग दूसरा फॉर्मूला भी लगाते हैं, विच इज मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इसके पीछे अपना लॉजिक है, उसके पीछे सिंपल लॉजिक है। एवरेज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2। और ये फॉर्मूला कहता है कि देखो भाई, मिनिमम तो मैं हमेशा मेंटेन्ड करके चलता हूं, मिनिमम से नीचे कभी नहीं आता। तो भाई मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, अगर मैं इस फॉर्मूले से चलता हूं तो मिनिमम लेवल मेरे पास था 900 यूनिट्स और हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास थी 1500 यूनिट्स। तो 900 प्लस 750, तो ये मेरा आंसर आता 1650 यूनिट्स। और ये आंसर इससे डिफर कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो जाएगा, दोनों सही हैं। ठीक है, अब बच्चों की तरह जिद मत करना कि सर ये लगाएं या ये लगाएं। टीचर को पता है दोनों फॉर्मूले ठीक हैं, आप नॉर्मली यही लगाने वाले हो, मुझे पता है। सर हम इस तरह से रीऑर्डर लेवल का भी एक दूसरा फॉर्मूला लगा सकते थे, मिनिमम लेवल से लगा सकते थे। अब आप देख सकते हो बेटे कि मिनिमम लेवल में मैंने रीऑर्डर लेवल का यूज किया है। तो कभी कभी मजबूरी के अंदर रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। आपको समझ में आएगा कि मजबूरी के अंदर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और ये तभी अप्लाई हो सकता है जब रीऑर्डर लेवल निकालते हुए मिनिमम लेवल क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो आपको मैंने ये बताया है सबसे पहली बात कि रीऑर्डर लेवल निकालने के दो फॉर्मूले, लेकिन इसको आप अवॉइड करोगे, आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। जहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग पा रहा होगा वहां पर इसको अप्लाई करोगे। ठीक है सर, एवरेज लेवल के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दोनों के दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर एक ही रॉ मटेरियल था, अगर दो हो जाते तो क्या होता। मैंने कहा दो होते तो भी हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हम दो भी निकाल के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 127, महेश्वरी मित्तल। From the following information, you are required to calculate maximum level, minimum level, ordering level for material X and Y. सर मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, ऑर्डरिंग पूछा है, एवरेज नहीं पूछा। ठीक है, डेंजर लेवल भी नहीं पूछा, क्योंकि डेंजर लेवल पूछेगा तो फिर उसे इमरजेंसी पीरियड एक्स्ट्रा देना था। खैर वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, हम निकाल के दिखाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सर पहले डाटा पढ़ लें, ये एक्स का डाटा है, ये वाई का डाटा है। नॉर्मल यूसेज, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम, तो बताओ एवरेज क्या हो गया, जल्दी से बताओ। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज स्टॉक, एवरेज लीड पीरियड हो गया 15। और वाई में बताइए,
6 और 12, 12 और 6 18 का आधा 9 वीक्स। ये मेरा एवरेज हो गया, ये मेरा इसका एवरेज हो गया। ठीक है जी। अब बुक कह रही है कि ना कहीं कुछ मिसप्रिंट है, एक नोट दिखाई दे रहा है कि एक्स के केस में कुछ मिसप्रिंट है। कोई बात नहीं, कभी कभी मिसप्रिंट हो भी जाते हैं, यानी एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें कुछ गलती हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले बात करते हैं रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला बताएं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आगे से मैं लीड टाइम भी लिखूंगा ताकि बच्चों को याद रहे। एक्स की बात करते हैं। एक्स के केस में मैक्सिमम यूसेज है 225 यूनिट्स और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 18 वीक्स। कैलकुलेटर जी आपकी जरूरत पड़ रही है हमें। कहां हो आप? छुपे बैठे हो, जल्दी से बाहर आओ। 225 इंटू 18 4050। सॉरी, वाई के केस में मैक्सिमम कंजम्पशन 250 यूनिट्स और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 12। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। हाँ, 3000 यूनिट्स ये मेरा रीऑर्डर लेवल निकला। अब इसके बाद मिनिमम लेवल। भूल गया क्या फॉर्मूला था मिनिमम लेवल का। सर रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर दो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एक्स के केस में रीऑर्डर लेवल था 4005 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन 150 यूनिट्स इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड 15। तो ये हो गया आपका 150 इंटू 15 2250 और इसे 4050 में से माइनस कर दूं तो 1800 यूनिट्स मेरा आंसर आ गया। वाई के केस में बात करते हैं। रीऑर्डर लेवल 3000 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन 200 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड 9 वीक्स। तो ये हो गया मेरा 1200 यूनिट्स। थर्ड, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल एक्स का था 4050। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन थी 900 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन 75 यूनिट्स और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 12 वीक्स। मैक्सिमम लेवल आ गया 4050 यूनिट्स और y का रीऑर्डर लेवल 3000 यूनिट्स एंड रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजम्पशन 100 यूनिट्स इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो 3900 यूनिट्स। चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। प्राइमैक्स लिमिटेड
produces product P. It uses annually 60,000 units of material Rex costing rupees 10 per unit. ठीक है. Other information, cost of placing order 800 rupees 800 per order. Carrying cost 15%. And reorder period is 10 days. Safety stock is 600 units. Company operates 300 days in a year. You are required to calculate EOQ, reorder level, maximum level, average level. चलिए हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 129. EOQ मैं भूल गया इसका फॉर्मूला, गजनी प्रॉब्लम है ना. 2AO अपॉन C. 2 कंपनी एनुअली यूज करती है रॉ मटेरियल के 60,000 यूनिट्स. ठीक है सर. और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 800 रुपीज पर ऑर्डर. और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 10 रुपीज का एक यूनिट आता है. और 15% हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 60,000 into 800 divided by 1 rupee 50 paisa. 2 into 60,000 into 800 divided by 1.5 और इसका स्क्वायर रूट ये आ गया 8,000 यूनिट्स. ठीक है सर, ये तो बहुत ही सिंपल था. पहला सॉल्व भी कर दिया. लो दूसरा हो गया मेरे पास रीऑर्डर लेवल. तो रीऑर्डर लेवल का अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मिनिमम लेवल या सेफ्टी स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड. सेफ्टी स्टॉक लेवल गिवन है 600 यूनिट्स प्लस एवरेज कंजम्पशन. तो मैंने एनुअली यूज किए 60,000 यूनिट्स और क्वेश्चन कह रहा है कि हम 300 डेज ऑपरेट करते हैं. तो ये मेरी एक दिन की एवरेज कंजम्पशन कहलाएगी. और एवरेज रीऑर्डर पीरियड जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 10 डेज. तो 600 प्लस 200 into 10 2000 यूनिट्स. तो 2600 यूनिट्स. नंबर 3, मैक्सिमम स्टॉक लेवल. मैक्सिमम लेवल तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. तो रीऑर्डर लेवल आया मेरा 2600 यूनिट्स. EOQ आया 8,000 यूनिट्स. अब एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन अब सब सेम लेनी होंगी मुझे. तो ये हो गया 200 यूनिट्स इनटू 10 डेज. तो 8,600 यूनिट्स. उसके बाद निकालेंगे एवरेज. एवरेज लेवल होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल अपॉन 2. तो मेरा मिनिमम स्टॉक लेवल ये था 600 यूनिट्स. मैक्सिमम स्टॉक लेवल 8600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2. तो 9200 डिवाइडेड बाय 2 4600 यूनिट्स. अब चलिए और हम एक और क्वेश्चन आपके साथ करेंगे.
और ये हमारी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2.8, पेज नंबर है 65। क्वेश्चन कह रहा है कि एएस लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट रेड यूजिंग टू कंपोनेंट एक्स एंड वाई। Each unit of red requires 0.4 kilogram of X and 0.6 kilogram of Y. Weekly production varies from 350 units to 450 units, averaging 400 units. Delivery period for both the components is 1 to 3 weeks. EOQ is 600 kg and 1000 kg. Calculate reorder level of X, maximum level of X, minimum level of Y. चलिए जी, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2.8 महेश्वरी मित्तल, पेज नंबर 65। प्रोडक्ट हम बनाते हैं रेड, मटेरियल यूज होते हैं दो, एक्स और वाई। सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, इसकी 600 केजी और इसकी 1000 केजी। मैक्सिमम कंजम्पशन, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन है प्रोडक्ट रेड की 450 यूनिट्स और एक यूनिट में 0.4 लगता है और इसमें 0.6 लगता है। तो ये हो गया 180 केजी और ये हो गया 270 केजी। उसके बाद आ गया सर एवरेज कंजम्पशन, तो एवरेज कंजम्पशन है हमारी 400 इंटू 0.4, तो ये हो गया 160 किलोग्राम्स और इसका हो गया 400 यूनिट्स इंटू 0.6, 240 किलोग्राम्स। और उसके बाद मिनिमम कंजम्पशन 350 इंटू 0.4, 140 किलोग्राम्स और 350 इंटू 0.6, 210 किलोग्राम्स। रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 1 to 3 वीक्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज यू नीड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब हमसे रीऑर्डर लेवल सिर्फ x का पूछा गया, तो मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ x 180 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 3, तो 180 किलोग्राम इंटू 3 वीक्स मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है, तो ये हो गया 540 किलोग्राम्स। नंबर 2, मिनिमम लेवल ऑफ x। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल x का था 540 केजी माइनस एवरेज कंजम्पशन 160 किलोग्राम्स और एवरेज रीऑर्डर पीरियड 2 वीक्स, तो ये हो जाएगा 540 किलोग्राम्स माइनस 320 किलोग्राम्स, 220 किलोग्राम्स। और उसके बाद अच्छा सर, ये तो आपने गलत निकाल दिया, मिनिमम लेवल आपने x का निकाल दिया जो कि पूछा ही नहीं था हमसे, तो पूछा गया था मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का तो फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। जल्दी से बनाइए।
रीऑर्डर लेवल हमने x का निकाला था 540, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया था 600, मिनिमम कंजम्पशन 140 केजी इंटू 1, तो ये 1000 किलोग्राम्स। और इसी तरीके से तीसरा आ गया मेरे पास मिनिमम लेवल ऑफ y, तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल y का, तो रीऑर्डर लेवल होगा मैक्सिमम कंजम्पशन 270 केजी इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 3 वीक्स माइनस एवरेज कंजम्पशन 240 केजी इनटू 2 वीक्स। 810 माइनस 480, 330 किलोग्राम्स। अब बेटे आपके पास ये होमवर्क चले जाएंगे। आपने कितनी इलस्ट्रेशन कर ली हैं मुझे नहीं पता। अब आप 2.1 से लेकर 2.11 तक आपके पास अब होमवर्क है 2.1 टू 2.11 इलस्ट्रेशंस। पेज नंबर है 59 से लेकर के 68। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।